बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4√3 - 3√6। हमें इसे सॉल्व करना है रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से। हम यहाँ पे सेंटेंस ऐड करेंगे, क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना क्या प्रोसेस कहलाता है, रैशनलाइजेशन। ओके, 1/4√3 - 3√6 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट से कैसे मल्टीप्लाई होगा कि ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, 4√3 + 3√6 and divided by 4√3 + 3√6. Okay, now we will multiply denominator and numerator. 1 will multiply by 4√3 + 3√6. What will be the result here? 4√3 + 3√6 as it is आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4√3 - 3√6, और इस ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 4√3 + 3√6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। आप 4√3 को a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ठीक है, न्यूमरेटर हमने एज इट इज लिखा 4√3 + 3√6 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके इक्वल, a² - b²। a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 4√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3√6 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 4√3 + 3√6 एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस वक्त 4 पर भी है और √3 पर भी है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 4, 4 4 16। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ क्या रह गया हमारे पास से 3 रह गया, सही, माइनस ये स्क्वायर इस वक्त 3 पर भी है √6 पर भी है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, यहाँ क्या रह गया हमारे पास से 6। ठीक है, 4√3 as it is plus 3√6 as it is। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 3 48 माइनस 9 6 54। ठीक है, न्यूमरेटर हम एज इट इज लिख देंगे 4√3 + 3√6 डिवाइडेड बाय, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 54 में से हमने 48 माइनस किया है, क्या आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6, और बड़े नंबर का साइन क्या है हमारे पास माइनस। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है और हम डिनोमिनेटर से माइनस को रिमूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस के साइन को, और ऊपर न्यूमरेटर को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ऊपर क्या है 4√3 + 3√6। ठीक है, इस माइनस के साइन को हम ऊपर ले गए, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास सिर्फ 6। ठीक है, 4√3 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया हमारे पास माइनस, क्या हो गया हमारे पास 4√3। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या आ गया हमारे पास माइनस, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास 3√6। ठीक, डिवाइडेड बाय 6। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, -4√3 एंड -3√6। ठीक है, divided by 6। Students, we have solved this question. I hope आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। So let's start the part number 4. Part number 4 है students हमारे पास 16/√12 plus √11। ठीक है, स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखा हमने, अगेन क्वेश्चन लिखा, और हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। क्या हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है हमारे पास, कि जब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं
वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रैशनलाइजेशन। और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 11 का क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, इसी से हम डिवाइड भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11। ठीक, डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, एंड अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम डिनोमिनेटर में क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? अगर आप इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस b इंटू a माइनस b, जो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमने न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, सही, और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? अंडर रूट 12 का स्क्वायर, माइनस b की प्लेस पे क्या है? अंडर रूट 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं क्लीन कर रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। स्टूडेंट्स, हम अगर न्यूमरेटर में देखें 16 तो हमने लिखा एज इट इज। ठीक है, अब हम देखें तो 12 के फैक्टर्स हम मालूम कर सकते हैं, यानी 12 आपका मजीद ब्रेक हो सकता है, 11 आपका ब्रेक नहीं होगा। और आपको मालूम है कि आप फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। फैक्टर्स आए 2 2 and 3। ठीक है, हमारे पास 12 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 11 एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 12, सही, माइनस अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ 11। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 16 एज इट इज। अब आपको मालूम है कि जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाए तो वो रूट से बाहर सिंगल आता है, यानी कि रूट से बाहर हमारे पास सिर्फ 2 आ गया और रूट में क्या रह गया यहाँ पे? सिर्फ हमारे पास 3। ठीक है, माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 12 में से 1 माइनस किया 1। ओके, अब डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1, जो हम लिखते हैं ये अंडरस्टूड बात है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। सो फाइनली हमारे पास आंसर है गया 16 इंटू 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 11। ओके, दैट्स आवर फाइनल आंसर। We have solved the part number 4 of question number 2 exercise 3.4। क्वेश्चन है हमारा 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सॉल्यूशन, देन अगेन राइट द क्वेश्चन, और फिर हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 9 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से। ये 9 प्लस अंडर रूट 2 है तो हम क्या करेंगे? 9 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, 9 माइनस अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमें थोड़ी सी अपनी मेमोरी को रिकॉल करना है और उस चीज को याद करना है जो हम पढ़ चुके हैं। और हम क्या पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स? हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि इस वक्त 9 माइनस अंडर रूट 2 की होल पावर क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस अंडर रूट 2 की होल पावर क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास? 9 प्लस अंडर रूट 2 एंड 9 माइनस अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, ये तो आगे वही पुरानी वाली बात।
अगर हम इसे a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला स्टूडेंट जो हमने बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। क्या है? a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो किसके इक्वल होता है? हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। और वो क्यों लिखेंगे? इसलिए कि आपको मैंने पहले भी बताया है, जहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है स्टेप के सामने हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, और वो क्या है हमारे पास? अगर आप 9 को a सपोज कर लें और √2 को b सपोज कर लें, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर, a की प्लेस पर क्या है? 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या है? √2, ठीक है। b की प्लेस पर क्या है? √2, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2a, a की प्लेस पर क्या है? 9 और b की प्लेस पर क्या है? √2, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 का स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर, सही। अब हम आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 यानी 9 9 81, ठीक है। माइनस 2 9 18, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 18 और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ क्या रहेगी हमारे पास? 2 डिवाइडेड बाय ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 9 9 81, ठीक है। माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास? 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें तो ये 81 और ये 2, ये दोनों सिर्फ नंबर्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। ये √2 वाली टर्म प्लस नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि इसमें आपके पास वैल्यू 18 √2 यानी कि इसमें आपके पास वैल्यू रूट में मौजूद है और यहाँ पर रूट मौजूद नहीं है। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जब वैल्यू रूट में मौजूद हो वो नंबर्स उन नंबर से प्लस माइनस होते हैं जब दूसरी वैल्यू भी रूट में अंदर हो, रूट के अंदर वैल्यू सेम हो, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, 81 एंड 2 प्लस हुआ तो हमारे पास आया 83 एंड माइनस 18 √2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 81 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 79 आया, ठीक है। 79 जी स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसे देखें तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो इट मींस दैट्स आवर फाइनल आंसर। एंड व्हाट्स द आंसर? 83 माइनस 18 √2 divided by 79. We have solved this question and I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ।